गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? कंफर्म इट वंस. यस सर। ओके, थैंक यू. लास्ट क्लास में हमने पाइथन वन ऑफ द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन वन ऑफ द प्रीमियर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन is a dynamically typed programming language, python is a one of the interpreted programming language, python is a high level language. ये सारे के सारे फीचर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. चलिए हेडिंग बना लीजिए. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. So what is means of platform? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, मीन्स अगर कोई प्रोग्राम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकता है तो दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम. प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. यस, सीधा सीधा अगर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. यस, अब देखा जाए पाइथन के सिनेरियो में देखा जाए तो पाइथन को जब आप डाउनलोड करने के लिए जाते हो, यस, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो www.python.org, और यहाँ पे डाउनलोड के लिए जाते हो तो यहाँ पे देखो डाउनलोड के लिए क्या है विंडोज. यस, मींस विंडोज के लिए पाइथन अवेलेबल है, मैक ओएस के लिए है, एंड्रॉइड के लिए है. मतलब ये अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम मींस प्लेटफॉर्म. यस, और यहाँ पे देखो अदर प्लेटफॉर्म. अदर प्लेटफॉर्म में देखते हैं डाउनलोड पाइथन फॉर अदर प्लेटफॉर्म, पाइथन फॉर AIX, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. पाइथन फॉर HPUX, पाइथन फॉर ASY 400, पाइथन फॉर iOS, iPadOS, पाइथन पैकेज फॉर Linux, पाइथन फॉर RISC OS, Python for Solaris, Python for UEFI environment, yes, Python for ZOS. और कितने सारे प्लेटफॉर्म के लिए Python अवेलेबल है. Yes, so we can say that Python is one of the प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए बनी हुई है. डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं. यस और नो? ठीक, अब बात आती है कि चलो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी आती कैसे? यस, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के लिए जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, या जो मेन पॉइंट रहता है, या जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है डेटा टाइप. यस, डेटा टाइप. अब कैसे रिलेट करते हैं इस चीज को? व्हाट इज डेटा टाइप? व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप is the type of data which is responsible for memory allocation of the variable. Yes, जब भी आप कोई वेरिएबल लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा int a equals to 10, क्या लिखा?
इंट ए इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है, इस डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर, और ये कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है। यस और नो? मतलब ए नाम का एक ब्लॉक बना होगा मेमोरी में, मेन मेमोरी में। यस, और उसके अंदर वैल्यू कितनी होगी, 10। ठीक, लेकिन इस डेटा का टाइप कितना होना चाहिए, टाइप कौन सा है, इंटीजर। अब इंटीजर टाइप है तो इसकी साइज कितनी होगी, 2 बाइट। यस, 2 बाइट। बाइट क्या है, यूनिट ऑफ मेमोरी। यस, जैसे आप डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। यस, अगर लिक्विड होता है तो लीटर में मेजर करते हैं। वैसे ही मेमोरी को किसमें करते हैं, बाइट। और ज्यादा मेमोरी होगी तो किलोबाइट, और ज्यादा मेमोरी होगी तो मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एटाबाइट। यस, ऐसे करके आपकी मेमोरी बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये जो इंटीजर है, इंटीजर ऑफिशियली कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 2 बाइट की मेमोरी लेता है। यस, मतलब इसने जो बॉक्स बनाया उसकी साइज कितनी है, 2 बाइट। यस, मतलब 2 बाइट का डेटा आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मेमोरी एलोकेशन के डेटा के लिए, डेटा टाइप। अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट कितना, 4 बाइट देगा। यस, डबल होगा तो और ज्यादा मेमोरी देगा। यस, कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट की मेमोरी। मतलब डेटा टाइप मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कितनी मेमोरी किस वेरिएबल को देना है। अगर उसका टाइप, डेटा टाइप वो डिसाइड करेगा। यस और नो? तो डेटा टाइप क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन। यस, ये वर्ड बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। यस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन फॉर द वेरिएबल, डेटा टाइप। यस, ये वर्ड में बार बार बोलूंगा, डेटा टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन। यस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक, यहां पर हम 2-3 बातें प्रूव करेंगे। यस, एक तो ये कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन, मीन्स अगर सी सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो जावा और पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और अगर जावा और पाइथन इंडिपेंडेंट है तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा ज्यादा अच्छा इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म। यहां पे हम जावा और पाइथन का एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे। यस और नो? तो पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन। अब बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस की। यस, सी और सी प्लस प्लस की, इसमें जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं कीवर्ड्स। क्या होते हैं, कीवर्ड्स। अब बात आती है व्हाट इज कीवर्ड्स। यस, तो कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। क्या कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स। मतलब आपके कंपाइलर को या पीबीएम को ऑलरेडी पहले से पता है कि इसका मतलब क्या है। यस, तो वो कौन से वर्ड कहलाते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, ऑलरेडी आप उसकी डेफिनेशन कंपाइलर को पता है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, इफ, व्हाइल, डू व्हाइल। यस, ये सब क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड। तो सी और सी प्लस प्लस के जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड। यस, अब देखो इन द केस ऑफ सी प्लस प्लस, किसकी बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, लाइक इंटीजर, यस, फ्लोट, यस, डबल, यस, और कैरेक्टर।
ठीक। और भी होते हैं लाइक के फिर लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, है ना। फिर जितना डेटा होता है उस साइज के हिसाब से ये बढ़ती जाती है इसकी साइज। ठीक है। अब बात करें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की, बात करें हम डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज, विंडोज में जो यूज होता है। ठीक है। और बात करें हम लिनक्स की या यूनिक्स की। यस, ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। यस। अब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट डेटा टाइप की जो साइज होती है वो होती है 2 बाइट। कितनी होती है? 2 बाइट। यस स्टूडेंट। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी साइज हो जाती है 4 बाइट। कितनी हो जाती है? 4 बाइट। यस, ये बाइट में है मेमोरी, है ना। सेम फ्लोट की साइज डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी होती है? 4 बाइट। और यूनिक्स में कितनी हो जाती है? 8 बाइट। यस। डबल की साइज इसमें कितनी होती है? 8 बाइट। और यूनिक्स में कितनी हो जाती है? 16, जस्ट डबल। यस। कैरेक्टर की 1 बाइट और इसमें भी होती है 1 बाइट। यस। कैरेक्टर में सेम टू सेम रहती है, लेकिन इंटीजर फ्लोट में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में साइज डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अब तुम खुद सोचो, ध्यान देना, है ना। मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया है यूनिक्स में, पाइथन का प्रोग्राम बनाया और आपने लिखा, उसको दिया कि मान लो सी प्लस प्लस में आपने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है। और आपने वहां पे लिखा इंट ए इक्वल्स टू 10। आपने प्रोग्राम बनाया। अब ये तो स्टैटिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनामिक तो है नहीं कि चेंज हो जाएगी। तो ए नाम का बॉक्स बना। ये किस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं हम? यूनिक्स की। अब इसका नामकरण क्या हुआ? ए। ठीक। इसमें वैल्यू कौन सी आई? 10। टाइप क्या है इसका? इंटीजर। यस। और इसकी साइज कितनी है? 4 बाइट। ठीक। या फिर सोच लो कि ये अपने डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बना है, तो यहां पे साइज कितनी है? 2 बाइट। कितनी है? 2 बाइट। अब इस प्रोग्राम को आपने सोचा कि हमने पेन ड्राइव में कॉपी किया और हम इसको किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करें? यूनिक्स में। अब ऑलरेडी ये प्रोग्राम आपका कितनी साइज का लेके आया है? 2 बाइट की। अब इसको कितनी साइज चाहिए? 4 बाइट। तो 2 बाइट की चीज को आप किस में डाल रहे हो? 4 बाइट में। यस। तो वो ऑलरेडी फिक्स था आपका कि 2 बाइट की मेमोरी चाहिए, लेकिन आप किस में डाल रहे हो? 4 बाइट में। तो कंपेटेबिलिटी इशू आएगा। यस। उसमें आएगा नॉट कंपेटेबल। या फिर आपने 4 बाइट का लिया और आप उस किस में रन कर रहे हो? 2 बाइट में। तो हम 4 बाइट की उसको साइज चाहिए, लेकिन आप कितनी साइज दे रहे हो? 2 बाइट की। तो ये कंपेटेबल ही नहीं होगा। मींस अगर आपने यूनिक्स में बनाया है प्रोग्राम, तो आपको किस में रन करना पड़ेगा? यूनिक्स में ही रन करना पड़ेगा। मतलब वो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। यस। भैया उसी पे डिपेंड है, उसी पे बनाया है तो उसी पे रन करना पड़ेगा। आपने विंडोज पे बनाया है तो उसको विंडोज पे ही रन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। मतलब उसकी डिपेंडेंसी आ गई। यस। तो हम लिख सकते हैं इन सी प्लस प्लस the size of data type varying one operating system to another operating system. So C and C++ are platform dependent. Yes, clear है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस और नो? परफेक्ट। कृष्णा लोधी, कंचन, दीपेश, मोहित, मुस्कान, सेजल, क्लियर है सभी को कि क्यों जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है सी सी प्लस प्लस? बिकॉज ऑफ साइज ऑफ डेटा टाइप। यस। हम यहां पे नोट करके लिख भी सकते हैं, साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप चेंज when
we use one operating system to another operating system. Yes, so we can say that yes, we can say that C and C++ are platform dependent. यस, एग्री करते हो तो आप लोग इस बात से? परफेक्ट। अब देखते हैं हम जावा के केस में। यस, ये तो किसके केस में था हमारा? सी प्लस प्लस के केस में। अब जावा के केस में देखो, जावा के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हो जावा, बाइट। यस, बाइट के बाद आपका शॉर्ट, शॉर्ट के बाद इंट और लॉन्ग, शॉर्ट के बाद इंट और लॉन्ग। ये तो थोड़े इंटीजर टाइप के डेटा टाइप हो गए इसमें। फिर इसमें आता है फ्लोट, फ्लोट, डबल, यस, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। यस, ये डेटा टाइप होते हैं किसके अंदर? जावा के अंदर। ठीक, हमें जावा नहीं पढ़नी, बट हमें समझना पड़ेगा कि जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब यहां पर जो डेटा टाइप की साइज होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स। बाइट की साइज होती है 1, यस, और यहां पे भी कितनी होती है? 1। शॉर्ट की साइज होती है 2 और यहां पे भी कितनी होती है? 2। ठीक, इसके बाद इंट की साइज होती है 4 और यहां पे भी कितनी होती है? 4। लॉन्ग की साइज होती है 8, 8 बाइट, और इसमें भी कितनी होती है? 8 बाइट। फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट विथ 7 डेसिमल पॉइंट। यस, और यहां पे भी 4 विथ 7 डेसिमल पॉइंट। और डबल की होती है 8 विथ 15 डेसिमल पॉइंट, और यहां पे भी 8 विथ 15 डेसिमल पॉइंट। देन कैरेक्टर की होती है 2 बाइट और इसमें भी कितनी होती है? 2 बाइट। और बुलियन की होती है 0 बाइट और इसमें भी कितनी होती है? 0 बाइट। It means the size of data type in Java, in case of Java, in different operating system are same. Yes, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में, या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें डेटा टाइप की साइज क्या होती है? सेम टू सेम। इसलिए इस, मान लो आपने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो ये साइज कितना लिया? मान लो 1 बाइट लिया, तो ये यूनिक्स में भी कितना लेगा? 1 बाइट। तो आप आराम से वो उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। शॉर्ट 2 बाइट है तो यूनिक्स भी 2 बाइट है ना। इंटीजर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 बाइट है तो यूनिक्स में भी 4 बाइट है। तो द साइज ऑफ डेटा टाइप in case of Java are same into the different operating system, so Java is one of the platform
independent programming language. Yes or no? Perfect. ठीक है। अब जावा में भी जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। यस। अब जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंसी बेटर कौन सी है ये देखना है। सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ डेटा टाइप की साइज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट होती है, इसलिए सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें डेटा टाइप की साइज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टू सेम होती है, लेकिन इसमें जो डेटा टाइप होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। यस। और प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। प्री डिफाइंड डेटा टाइप में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि इसमें केवल सिंगल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। लाइक जैसे आपने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, तो आप केवल 10 स्टोर कर पाओगे, उसमें आप 30, 40 है ना, और इसमें आप राज, ये अलग अलग वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। आप उसमें केवल और केवल सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन विद प्री डिफाइंड डेटा टाइप? यू कैन स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू। ठीक। अगर आपको एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसे बोलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यस। माय रिक्वायरमेंट इज दैट आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। यस। इसको हम सेव कर देते हैं। predefined data type store only single value. So for storing multiple value in a single variable we use प्रोग्रामर डिफाइंड। कभी कभी इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, लेकिन यूजर कभी कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करता, ये गलत वर्ड है। इसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। that is called object and class concept. What concept? Object and class concept. अब देखो ऑब्जेक्ट एंड क्लास कॉन्सेप्ट जावा में भी होता है और पाइथन में भी होता है। अब किसका ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रॉन्ग होगा ये हमें देखना है। पाइथन का होता है, लेकिन कैसे होता है ये हम प्रूव करेंगे। यस और नो? चलिए, मान लो हमने एक जावा में प्रोग्राम बनाया। यस। ठीक है, ये मतलब केवल आपको देखना है ना, दिमाग में नहीं लेना कि हमें जावा का प्रोग्राम, तो हमें जावा तो आती नहीं और हम तो पाइथन की क्लास पढ़ रहे हैं। क्या? तो अपन एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट। यस। और इसमें हम डेटा को डिफाइन करेंगे इंट स्टूडेंट नंबर
ये जावा का प्रोग्राम। यस, फ्लोट मार्क्स, यस, और स्ट्रिंग नेम। ये एक क्लास है जो कि क्या कहलाती है, डेटा टाइप। यस, डेटा टाइप। और ये कौन सा डेटा टाइप है, प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। यस, ये क्या है, क्लास जो कि क्या कहलाती है, प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी तक इंट फ्लोट हम पढ़ रहे थे, वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास के संदर्भ में देखा जाएगा तो ये क्लास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप। और ये कौन सा डेटा टाइप है, प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप बनाया है तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू, कीवर्ड लिखा जाता है, ठीक, और देन क्लास नेम स्टूडेंट ऑफ। यस, यस। अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नंबर इक्वल्स टू, वैल्यू दे दी हमने 10, इसका स्टूडेंट नंबर कितना है 10, एस डॉट मार्क्स इक्वल्स टू 22.34 एंड एस डॉट नेम इक्वल्स टू, मान लो नेम है राज, व्हाट, राज। क्लियर। तो ये क्या है, प्रोग्राम है, काय के लिए, जावा के लिए, ठीक। अब जैसे ही आप इस टाइप का प्रोग्राम लिखोगे, ऑटोमेटिक मेमोरी में स्पेस बन जाएगा। यस, स्पेस में क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का नेम आएगा जो जिसमें स्टोर करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस, ठीक। इसके अंदर हमारी वैल्यूज 10, देन 22.34, यस, और राज, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 10, 22.34 और राज, ये आपकी वैल्यू स्टोर है सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। यस, या सिंगल वेरिएबल के अंदर। क्लियर। ये क्या है आपका, ये स्टूडेंट नंबर है, ये स्टूडेंट मार्क्स है, और ये क्या है, स्टूडेंट नेम। परफेक्ट। तो सक्सेसफुली हमारा जो टारगेट था कि भाई हमें एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी थी, जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्री डिफाइंड डेटा टाइप में ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो और सिंगल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फॉर स्टोरिंग मल्टीपल टाइप वैल्यू यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ही ऐसे वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, और ये एसटीआर टाइप की वैल्यू है। मतलब मल्टीपल टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो किसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। परफेक्ट। लेकिन अगर मान लो जावा के केस में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कॉलेज नेम भी चाहिए। क्या चाहिए, एस डॉट सी नेम। क्या चाहिए, एस डॉट सी नेम। लाइक कोई भी कॉलेज का नेम हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यस, फॉर एग्जाम्पल एडिना ही होगा कॉलेज मान लो। यस, एडिना, ठीक। तो एडिना अगर आपको स्टोर कराना है मेमोरी के अंदर और आप स्टोर करने की यहाँ पे कोशिश करोगे
तो यहाँ पे कोई मेमोरी एरिया एडिना के लिए नहीं बना है। यस, यहाँ पे फिक्स है कि आपके 3 स्लॉट बुक हो चुके हैं, चौथे स्लॉट के लिए कोई मेमोरी स्पेस नहीं। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर तो कर सकते हो, लेकिन मेमोरी साइज क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है जावा के केस में। यस, अगर आपको एडिना स्टोर कराना है तो पहले यहाँ पे डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा। यस, आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग सी नेम, देन आपकी यहाँ पे मेमोरी स्लॉट बनेगा जहां पे आप कॉलेज नाम स्टोर कर पाओगे। यस, तो इन प्रोग्रामर, इन केस ऑफ जावा वी कैन यूज प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्लास in which we can store multiple types of value like integer, float, str, डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड साइज के अंदर। यस, बट इन द केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अनलिमिटेड मेमोरी साइज। यस, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं अभी आपको। किसके केस में, आप पाइथन के केस में आप अनलिमिटेड मेमोरी साइज में डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ये जावा का केस देख लेते हैं, उसके बाद अपन पाइथन में अनलिमिटेड साइज में डेटा को स्टोर करके दिखाते हैं। यस, यही प्रोग्राम हम जावा का प्रोग्राम बना के देखते हैं। न्यू जावा, यस, क्लास स्टूडेंट integer student number, float marks, yes, then string, s कैपिटल बनाया जाता है उसमें, है ना, string नेम, स्टूडेंट नेम। यस, तीनों चीजें डिफाइन कर ली। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेमो क्लास, यस, डेमो क्लास स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ऑफ। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा, एस डॉट एस नंबर इक्वल्स टू, मान लो 10 हमने वैल्यू ले ली, एस डॉट मार्क्स इक्वल्स टू, मान लो हमने 78.45, यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा आपको, एफ मतलब फ्लोट वैल्यू में, नहीं तो ये क्या ले लेता है बाय डिफॉल्ट, डबल। यस, अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे वैल्यू को तो ये क्या ले लेता है, डबल, जावा के केस। एस डॉट नेम इक्वल्स टू राज। ये हमने वैल्यू डिफाइन कर दी। यस, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए आपको वेरिएबल के नेम्स लिखने पड़ेंगे। ठीक, एस डॉट एस नंबर, यस, प्लस एस डॉट मार्क्स, यस, प्लस एस डॉट नेम। यस स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के अंदर। यस, इसको डेमो क्लास डॉट जावा के नाम से हमने सेव कर दिया। ठीक, अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं।
डेमो क्लास डॉट जावा के नाम से ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। देखो, यस, जावा फाइल। यस स्टूडेंट, अब ये रन कैसे करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, आगे की क्लासेस में हम सब कुछ समझाएंगे, इसलिए इसमें हेडेक नहीं लेना कि कैसे रन किया सबने। यस, cmd dir कमांड से हम देख लेते हैं, डायरेक्टरी कमांड से कौन कौन से इसमें फाइल है फोल्डर के अंदर। तो इसमें देखो, डेमो क्लास जावा के नाम से एक फाइल है, बाकी ये फीचर्स की टेक्स्ट फाइल है जो हमने बनाई थी। बस जावा फाइल में कौन सी है, डेमो क्लास डॉट जावा। ठीक, तो सबसे पहले जावा में हमें क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। यस, तो इसको हम जावा सी, एक टूल होता है जो जावा फाइल को कंपाइल करता है। यस, इसको जावा कंपाइल नहीं बोलते, कंपाइलर नहीं बोलते, ये टूल होता है जावा सी करके जो जावा प्रोग्राम को कंपाइल करता है। और डेमो क्लास डॉट जावा, और जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। यस, अब हमें एक बात बताओ, आपने सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो वहां पे इंटरमीडिएट कोड बनता था जिसे क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट कोड। उसका एक्सटेंशन क्या रहता था, सम डॉट ओबीजे। यस, पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पढ़ा आपने। यस, पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में जो इंटरमीडिएट कोड था उसको क्या बोलते थे, बाइट कोड, और उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट पीवाई। यस, वो क्या था, इंटरमीडिएट कोड था। यस स्टूडेंट, वैसे ही जावा के केस में इंटरमीडिएट कोड होगा जिसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट क्लास। यस, हम dir कमांड से चेक कर लेते हैं। देखो, यहां पे दिख रहा है कौन सी फाइल है, केवल डेमो क्लास डॉट जावा। डेमो क्लास डॉट क्लास के नाम से तो कोई फाइल नहीं है ना। अब हम देखते हैं, तो देखो, ये देखो, डॉट क्लास, ये कौन सा कोड बन गया, इंटरमीडिएट कोड। यस, ये जावा का है। अब इसको कौन रीड आउट करेगा, जेवीएम। वहां पे कौन पीवीएम कर रहा था, पाइथन वर्चुअल मशीन, यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन इसको रीड आउट करेगी। प्रैक्टिकली देख रहे हैं आप सारी चीजें। ठीक, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक, रन करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, जावा, यस, डेमो क्लास डॉट क्लास नहीं, डेमो क्लास अकेला है ना, जावा और प्रोग्राम का नाम। ये देखो, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, 1078.25 और राज, ये मल्टीपल वैल्यू हमारी एक साथ आ गई। यस और नो स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा अपन गैप दे देते हैं, स्पेस, तो इसमें स्पेस दिखेगा। यस, यस और नो, यस सर। ठीक, फिर से हम कंपाइल करते हैं इसको, है ना, हर बार अपन को कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल करोगे तभी रिजल्ट दिखेगा। और इसको रन कर दिया तो ये देखो, दिख गया गैप, 1078.45 और राज, एक ही ऑब्जेक्ट एस के अंदर एक मल्टीपल आपकी वैल्यूज आ गई। यस और नो, एग्री। अब देखो, ध्यान से देखना, माई रिक्वायरमेंट इज दैट आई वॉन्ट टू ऑल्सो एड एस डॉट सी नेम, कॉलेज नेम इक्वल्स टू अडीना। यस, इस फाइल को हमने सेव किया। अब हम जब इसको रन करेंगे तो लाइन नंबर 14 में एरर आएगी, नेम एरर। यस, क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, मेमोरी स्पेस ही नहीं ले पाएगा वो। यस, इसको हमने पहले कंपाइल किया, देखो कंपाइल में ही आपकी क्या आ गई, एरर। यस, वेरिएबल और टाइप स्टूडेंट, मतलब इसको रीड आउट नहीं कर पा रहा है। यस, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल, लाइन नंबर 14। यस, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि जावा के केस में आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, लेकिन साइज क्या रहेगी, लिमिटेड है।
यस और नो? अगर आपको स्टोर करना है तो फिर से आपको मेमोरी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिफाइन करोगे पहले स्ट्रिंग, और यहाँ पे सीनेम, यस, इसको सेव करोगे। अब आप इसको कंपाइल करोगे, यस, और आप इसको रन करोगे, है ना? तो आपको वैल्यू आ जाएगी, यस। अभी हमने क्या किया, कंपाइल करके यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिया था, है ना? प्लस 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 एक्स डॉट सी। हो गया सक्सेसफुली कंपाइल, और यहाँ पे रन हो गया, और ये एड्रेस में ऐड हो गया, यस। अब मान लो आप इसमें प्लेस ऐड करना चाहते हो, ठीक? मान लो आप इसमें ऐड करना चाहते हो एस डॉट प्लेस इक्वल्स टू सागर, और इसको हम सेव करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे पहले। तो फिर से एरर आएगी, लाइन नंबर, कौन सी लाइन में एरर आएगी? लाइन नंबर 70। ये देखो, लाइन नंबर 70, यस। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेमोरी नहीं। तो ये किसका केस है? आपका जावा का, यस स्टूडेंट। इसको फिर से आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर से, तो तब आपका जावा है। ये केस का किसका? जावा का, यस। अब देखते हैं हम केस ऑफ फाइल, यस। जावा से एग्री हो, मल्टीपल वैल्यू तो आप जावा के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो, लेकिन साइज क्या है? लिमिटेड। अब देखो पाइथन कर सकते हैं। पाइथन के केस में एक लिस्ट नाम का डेटा टाइप होता है, जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, यस। इसके अंदर हमने स्टोर किया आपका रोल नंबर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? यस सर आ रही है। यस स्टूडेंट, क्लियर है वॉइस? यस सर। ओके, ठीक। अभी यहाँ पे वैल्यू हमने कितनी ली थी? 78.45। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 78.45। ये मार्क्स हो गए आपके, और नेम क्या हो गया? राज। नेम क्या हो गया? राज, यस। तो इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट LST और टाइप ऑफ LST। तो ये देखो, हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पे क्लास कौन सी है? लिस्ट। वहां पे क्लास क्या थी? स्टूडेंट, यस। वहां पे ऑब्जेक्ट क्या था जिसके अंदर स्टोर था? एस। यहाँ पे क्या है? LST। तो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? LST, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट टाइप की स्टोर हो। वहां पे स्टूडेंट नाम की क्लास थी, जिसके अंदर एस नाम का ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर थी। यस और नो? डिफरेंस समझ में आ रहा है? जावा के केस में, यस, यहां पे क्या था? स्टूडेंट, सॉरी, एस ऑब्जेक्ट था, क्लास कौन सी थी? स्टूडेंट, और इसमें ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर थी। ये किसका केस है? पाइथन का, जिसमें LST ऑब्जेक्ट है और जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर है।
मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट ये किसका है, जावा का, और एलएसटी ऑब्जेक्ट है ये किसका है, पाइथन का। अब देखते हैं दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। यस, अब देखो लिस्ट में एक फंक्शन होता है एलएसटी डॉट अपेंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, अपेंड फंक्शन। ये हम इन डिटेल पढ़ाएंगे आपको, ठीक। अपेंड फंक्शन होता है, इसमें हम ऐड कर देते हैं कॉलेज नेम। कॉलेज नेम क्या है, एडिना। यस, हमने ऐड कर दिया, सक्सेसफुली हमारा ऐड हो गया, ये देखो। यस, हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत पड़ी क्या, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं। आपको इसमें अपेंड करना है, मान लो प्लेस करना, अपने इसमें अपेंड कर दिया सागर, ठीक, सागर ऐड हो गया। यस, मीन्स आप कितने भी इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, अनलिमिटेड साइज। यस, तो देखो जावा का ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है लेकिन लिमिटेड मेमोरी साइज में, बट पाइथन का ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है अनलिमिटेड मेमोरी साइज। यस और नो, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ, पाइथन का ऑब्जेक्ट। यस, तो क्या पढ़ना चाहिए हमें, पाइथन। यस, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें कितनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जावा एनवायरनमेंट पे जाते हैं, ठीक है। जावा के केस में मान लो हमने इंट ए इक्वल्स टू 10 बनाया। क्या बनाया, ए इक्वल्स टू 10। ए के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर कर दी अपन ने, 10। अब ये वेरिएबल बन गया है, इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, 99 स्टोर हो जाएगा। यस और नो, 999 स्टोर हो जाएगा, नो इश्यू। लेकिन जब हम डेटा की साइज ज्यादा लेते, यस, तो यहां पे एरर आएगी। यस, क्या एरर आएगी, इंटीजर नंबर टू लार्ज, we can't store such type of large number in the case of Java. Yes, साइज लिमिटेशन आ गया कि नहीं आ गया। यस, अब देखो इसी एग्जांपल को, इसी 99 को हम कॉपी करते हैं। यस, और इसको ले चलते हैं हम पाइथन एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में, पाइथन एनवायरनमेंट। यस, इंटीजर डेटा है, एग्जीक्यूट किया और प्रिंट किया, ए टाइप ऑफ ए। देखिए सक्सेसफुली प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। वहां पे एरर आ रही थी, इंटीजर वहां पे भी था, इंटीजर यहां पे भी था, लेकिन वहां साइज रिस्ट्रिक्शन, वहां पे लिखना पड़ता अपन को लॉन्ग लॉन्ग इंट। अगर हम और लंबी साइज ले लेते मान लो डेटा की, यस, 99999999999 इतने सारे में, यस, वहां पे लॉन्ग 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 ऐसा इंट लिखना पड़ता। यस, यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए प्रिंट ए टाइप ऑफ ए, और ये देखिए। यस, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यस, एग्री, परफेक्ट। तो थोड़ी सी कहानी अपन रिवाइज कर लें, थोड़ी सी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Who is responsible for memory allocation? Data types. ठीक, what is data types in C++? Keywords. Keywords is a predefined words or reserved words. In the case of C or C++, with different operating system, DOS और Unix, data type की size vary करती है one operating system to another operating system में। इसलिए C और C++ क्या है,
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जावा के केस में डेटा टाइप सेम रहते हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बट प्री डिफाइंड डेटा टाइप केवल सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, जो क्या कहलाता है, प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप। जावा का ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है लेकिन लिमिटेड मेमोरी साइज में। पाइथन का ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है अनलिमिटेड मेमोरी साइज में। यस, सो जावा का पाइथन का ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू जावा। So we can say Python is one of the platform independent programming language. Perfect, agree? Yes, यही पूरी की पूरी थ्योरी मतलब नोट्स में है, मैं वो थ्योरी आपको भेज दूं। यस, जिसमें यही सब पॉइंट्स लिखे हुए, तो उसको रीड आउट कर लेना, और जो मैंने अभी बताया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप रिकॉर्ड कर लेना। यस, तो कल हम इसको फिनिश कर देंगे, मीन्स हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन क्लियर हो जाएंगे। तो सभी फीचर्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कल, अच्छा कल सैटरडे, मैं मतलब 12 या 3 बजे तक आपको उस पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 3-4 बजे एक बार ग्रुप देख लेना, अगर लगेगी तो फिर आ जाना। अगर मैं फ्री रहा तो, क्योंकि एक दिन का अपना गैप हो गया था अभी बीच में, तो अपन कवर कर लेंगे उसको, अदरवाइज कल की छुट्टी कर देंगे। ठीक है, बाकी इतना जितना पोर्शन हो गया है, जैसा मैंने पढ़ाया है सेम टू सेम आपको दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? ठीक। इसकी थ्योरी में भेज दूंगा प्लेटफॉर्म पे। कुछ भी ले सकते हो, तो ऑब्जेक्ट है और कुछ भी बना सकते हैं उससे, कोई भी नाम दे सकते हैं, अपने मन से नाम दे सकते हैं। आराध्य प्लस टू भी वो बना सकते हैं, वो तो ऑब्जेक्ट नाम है। अभी अपन नेक्स्ट इसके बाद फीचर्स के बाद पढ़ेंगे वेरिएबल और नेमिंग ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम किस किस तरीके से बना सकते हैं, उसके हम सारे रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एलएसटी लिख लो या एल लिख लेते या कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं, कि एलएसटी कोई भी आप पार्टी यूज कर सकते हैं।
धीरे धीरे अपन प्रोग्रामिंग पे और आएंगे, है ना। अभी अपन समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कोशिश करो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझने की। जब अभी अपन फ्लो में आ जाएंगे तो छोटे छोटे प्रोग्राम पे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ कुछ आता है, अब आता है। तो ये भी चीज तो नहीं कि दिमाग में नहीं आ रही हो, हमारा और पढ़ते जाना है ना, पीछे का करते जाना और इसमें से ग्रुप में से देखते जाना।